श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 13वा समास 8वा कर्ता निरूपण। श्रीराम श्रोता म्हणे वक्तयासी कोण करता निश्चयेसी सकळ सृष्टी ब्रह्मांडासे कोणे केले। एक म्हणती करता देव एक म्हणती कोण देव आपुलाला अभिप्राव बोलते झाले। कोणी कैसे म्हणती करता देव मंगळ मूर्ती एक म्हणती सरस्वती सर्व करी। एक म्हणती श्रीराम करता एक म्हणती श्रीकृष्ण करता एक म्हणती भगवंत करता केशवराज। ऐसा करत्याचा विचार पुसता भरला बाजार। आता कोणाचे उत्तर खरे मानावे जेही जो देव मानिला करता म्हणती तयाला। ऐसा लोकांचा गलबला ओसरेना श्रोती व्हावे सावधान निश्चये तोडावा अनुमान। प्रत्यय मानावा प्रमाण जाणते पुरुषी पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। हमने पिछले सप्ताह पिछले सत्संग में प्रत्यय विवरण के बारे में सुना, यानी अनुभव के बारे में सुना, और इस निरूपण में हम अंत में यह जानने वाले हैं कि इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है। तो आइए सुनते हैं कि समर्थ रामदास स्वामी जी इस निरूपण में क्या कहना चाहते हैं। श्रोता वक्ता से यह सवाल पूछता है कि इस सृष्टि की निर्मिति किसने की, और श्रोता खुद ही इसका जवाब देता है। जवाब क्या देता है कि इस सृष्टि की निर्मिति गणेश जी ने की है, इस सृष्टि की निर्मिति शंकर जी ने की है, इस सृष्टि की निर्मिति लक्ष्मी ने की है, नारायण ने की है। सब श्रोता, वहाँ पे उपस्थित सब श्रोता अपने अपने तर्क विचार से अपने अपने इष्ट देवता का नाम बताते हैं। तब समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अगर अध्यात्म में रहना है तो अनुभव लीजिए और अनुभव से अपना अनुमान लगाइए। जैसे कि हमारे आसपास कोई होटल चालू होता है, तो अगर हम उस होटल में जाते हैं तो हम उसका खाना चक्कर देखते हैं, उसकी सुविधाएं देखते हैं। अगर हमें वो खाना अच्छा लगा, सुविधाएं अच्छी लगी, तो हम क्या कहते हैं, अरे होटल तो अच्छा है। जैसे हमारे स्वामी जी हमें कहते हैं कि अगर संप्रदाय में आना है, अगर मुझे गुरु मानना है, तो हमारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 500 बार अनुभव लीजिए। अगर आपको अनुभव लेकर अनुमान लीजिए और फिर संप्रदाय में दाखिल होजिए, ऐसे हमारे स्वामी जी हमें कहते हैं। तो आगे समर्थ रामदास स्वामी जी सृष्टि का कर्ता कौन है यह बता रहे हैं। तो हम
समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि कर्ता होता है और कर्ता होने के बाद उसने निर्माण की हुई चीज़ें होती है। जैसे कि कोई पिक्चर बनती है तो पहले उसका डायरेक्टर होता है, निर्माता होता है, और फिर वो मूवी बनती है या फिर वो पिक्चर बनती है। उसी तरह पहले कर्ता होगा और कर्ता ने बनाई हुई चीज़ें। अब आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि यह सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है, तो हर पंच महाभूतों के जो एक एक अंग है वह किसी से तो बने हुए हैं, यानी पंच महाभूत इस सृष्टि के कर्ता नहीं हो सकते। समर्थ रामदास स्वामी जी आगे कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि यह सृष्टि सगुण ब्रह्मा ने बनाई हुई है, तो सगुण ब्रह्मा पंच महाभूतों से बना हुआ है, यानी पंच महाभूतें भी किसी से तो बनी हुई है, यानी सगुण ब्रह्मा इस सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम ये कहें, यह सोचें कि इस सृष्टि की निर्मिति निर्गुण ब्रह्मा ने की है, तो निर्गुण ब्रह्मा निश्चल है, निराकार है, वह भला इस सृष्टि की निर्मिति कैसे करेगा। हमने कई सत्संग से ये सुना है कि परब्रह्मा ने कल्पना की, परब्रह्मा ने इच्छा की, और उस इच्छा से हमें सृष्टि की निर्मिति हुई। सृष्टि की निर्मिति से पहले मूल माया की निर्मिति हुई, फिर गुणक्षोभिनी माया की निर्मिति हुई, और उससे अष्टधा प्रकृति निर्मिति हुई। तो अगर हम ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा नहीं है, सगुण ब्रह्मा नहीं है, तो फिर इस सृष्टि का कर्ता है कौन। तो अंत में समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि इस सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि झूठी है, यह सृष्टि माया से बनी हुई है। हम देखो सोते हैं, सोते वक्त हम सपना देखते हैं, सपने में ये देखते हैं कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, मेरा वैसा घर होना चाहिए। पर हम जब सपने से जग जाते हैं, क्या हमें वो चीज़ें दिखती हैं जो हम सपने में देखते हैं? नहीं, माया भी एक सपने की तरह है, माया एक झूठी है। देखिए, स्वामी जी ने हमें पिछले सत्संग में ये कहा था कि निर्माण होना और उसका पहले से अस्तित्व होना, इन दो चीज़ों में ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। निर्माण होना यह सृष्टि का गुणधर्म है, पर जो पहले से जिसका अस्तित्व है वह परब्रह्मा है। अब हम ये चीज़ें दृष्टांत के द्वारा समझ लेते हैं। एक बार नारद मुनि जी को बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं तो इस माया में पढ़ूंगा नहीं, मैं तो इस माया से अलग हूँ। तो ये जो अहंकार होता है ये श्री कृष्ण जी को पता चलता है। तो श्री कृष्ण जी नारद मुनि जी को कहते हैं कि चले हम यमुना नदी के किनारे नहाने जाते हैं। तब नारद मुनि और श्री कृष्ण जी नहाने चले जाते हैं, और एक बड़ा सा बवंडर आ जाता है, और नारद मुनि इस नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे चले जाते हैं। और उस नदी का किनारा जिस राज्य में होता है, उस राज्य का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि नियम ये होता है कि जो पहले व्यक्ति दिखेगा वह उस राज्य का कर्ता होगा, वह उस राज्य का राजा होगा। और ऐसे सैनिक वहाँ पे खड़े होते हैं, और वो नारद मुनि जी को लेकर जाते हैं। तो वह नारद मुनि वहाँ पे उस राज्य के राजा बन जाते हैं। अब पहले से जो राजा था उसकी एक कन्या होती है, वो बड़ी सुंदर होती है, और नारद मुनि उससे मोहित होते हैं और उनसे शादी करते हैं। इस तरह उनसे उनका संसार चालू होता है, इस तरह उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह नारद मुनि मोह माया में पड़े रहते हैं, मोह माया में अटक जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, रानी मर जाती है। उस नारद मुनि जी जिस रानी के साथ शादी करते हैं वह रानी मर जाती है। तो उस राज्य का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि अगर रानी मर जाएगी तो उसका जो राजा है उसे भी मरना पड़ेगा। तो वो जो सैनिक होते हैं, ये बात नारद मुनि जी को पता चलती है। फिर वो सैनिक भाग भाग के नारद मुनि जी के पीछे लगते हैं, नारद मुनि जी आगे और वो सैनिक पीछे पीछे। तो ऐसे करते करते नारद मुनि जी उसी नदी किनारे आते हैं जिस नदी किनारे वो पहले पड़े हुए रहते हैं। तो नारद मुनि जी क्या करते हैं, नारद मुनि जी उस नदी में छलांग लगाते हैं और नदी में डूब जाते हैं। और फिर से बड़ा बवंडर आ जाता है, और नारद मुनि जी एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे जाते हैं, और फिर वो अपनी दुनिया में आते हैं। और तब श्री कृष्ण जी हंसते हैं और कहते हैं, नारद मुनि जी आज दिन भर नहाने का इरादा है क्या। तब नारद मुनि जी को पता चलता है, अरे मैं कौन सी दुनिया में और वो कौन सी दुनिया थी। तब नारद मुनि जी को एहसास हुआ कि मैं मोह माया में अटक गया था। मैं मोह माया में इस तरह अटक गया था कि मैं सब कुछ अपने भगवान को भूल गया था, अपने संसार में अटका पड़ा था। तो हमें इससे ये जानना चाहिए कि ये जो माया है ना, यही सृष्टि है,
यही सृष्टि और यही माया है। पर इस सृष्टि में अगर सच्चा नाम है तो वो है परब्रह्म, और अध्यात्म जिस चीज़ पर आके रुकता है वो है नाम। स्वामी जी हमें क्या कहते हैं कि तुम्ही मला भक्ती द्या, मी तुम्हाला स्थैर्य देईन। स्वामी जी हमें कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे ये अलंकार दो। स्वामी जी ये कभी नहीं कहते। स्वामी जी हमें क्या कहते हैं कि सिर्फ भक्ति दो, सिर्फ 10 मिनट नामस्मरण करो। और अध्यात्म परब्रह्म तक पहुंचने का अगर सच्चा ज्ञान हमें मिल सकता है तो वो सच्चा ज्ञान हमें इस नाम से मिल सकता है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी अंत में ये बता रहे हैं कि ये सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि झूठी है। और भगवान भले, परब्रह्म भले झूठी चीज़ों का कैसा निर्माण करे, तो ये जो सृष्टि है यह खुद से निर्माण हुई है। तो आइए हम इस सृष्टि, झूठी सृष्टि से परब्रह्मा तक पहुंचने का जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा नाम है, वो इस हम भजन द्वारा सुनते हैं। साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा जगत है झूठा साथी, झूठे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग मेरे, चाहे सांझ हो या सवेरा, साचा नाम मेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा। मैं तुझ में खोई रे, तू जाना कोई रे, जागिया सोई रे, तू एक अपना जीवन सपना, सकरा जगत है झूठा साथी, साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा। तो हमने इस भजन द्वारा सुना कि सच्चा नाम जो है वो हमारे गुरु का है, हमारे भगवान का है। जो स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं कि एक नाम में इतनी ताकत होती है कि वो हर चीज़ को बदल सकता है, हर चीज़ को वो बदल सकता है। तो हमें परब्रह्मा तक पहुंचने का जो सच्चा ज्ञान है वह हमें इस नाम द्वारा मिल जाता है। हमें इस माया में अटके नहीं पड़ना है। संत तुकाराम जी क्या कहते हैं कि अनु रेणु ने ब्रह्मांड भरिला, तो म्या विठेवरी पाहिला। यानी इस अनु रेणु में जो कुछ भी है उसमें जो शुद्ध अनुभूति है वही मैंने अपने विठ्ठल में देखी है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सृष्टि है यह माया से बनी हुई है, यानी ये झूठी है। पर हम क्या करते हैं, हम इस संसार में अटके रहते हैं, हम इस संसार को ही अपना सब कुछ मानते हैं और उस परब्रह्म को भूल जाते हैं। पर समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि देह द्वारा हमें सच्चे कर्म करना है, पर मन में प्रभु का नाम लेना है, क्योंकि यह देह द्वारा जो हम सच्चे कर्म करेंगे उससे ही हम परब्रह्मा तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर ही परब्रह्मा है, बस हमें उसे पहचानना है। पर यह पहचान हमें अपने गुरु से मिलेगी। जब हम पर गुरु कृपा होगी, जब हम गुरु के चरणों में लीन होंगे, तब जाके हम उस परब्रह्मा तक पहुंच सकते हैं। ये जो
परब्रह्म, इसके बारे में समाज में समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें जानकारी दी है। परमात्मा का समाज का नाम है कि कर्ता कौन है। कर्ता यानी मुखिया। ये विश्व का मुखिया कौन है? आप सब लोग इधर सत्संग में बैठे, आपको, हमें, सब लोगों को मन में ये शंका है कि कर्ता कौन है। हमने जो पुराण है, हमारे 18 पुराण है प्रमुख, वो 18 पुराण पढ़े हमने कि ध्यान में आता है कि जिसके बारे में पुराण लिखा है उसकी महत्व वो पुराण में दी है और बोला है कि इसके अलावा कोई नहीं है, यही मुख्य है। मजे की बात ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हो गया तो समुद्र मंथन में वासुकी के मुख से जो हलहल आ गया, जहर आ गया, यह जहर भगवान शिव जी ने प्राशन किया। वो प्राशन नहीं करते थे तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। इस कारण उन्होंने प्राशन किया और अग्नि यानी जहर खत्म करवाया। उस कारण पूरे यानी भोलेनाथ शिव जी पूरे नीले हो गए, काले नीले हो गए, उनके शरीर में दहा बढ़ गया। अभी यह दहा खत्म करने के लिए उन्होंने नाम किसका लिया मालूम है? राम जी का। जब राम जी सीता माई के खोज में लंका जा रहे थे, बीच में एक समुद्र आ गया, जो अरबी समुद्र बोला जाता है, वो पार करवा के उधर जाने का था। तो ये कार्य करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए खुद राम जी ने शिव जी की स्थापना की, उनके आशीर्वाद ले लिए और आगे गए। अब जो जिनका जिनका पुराण पढ़ेंगे उनमें ऐसा ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो भ्रम पैदा होता है ना हमें, अरे राम जी बड़े हैं या शिव जी बड़े हैं या ब्रह्म जी बड़े हैं। कोई लोग बोलते ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करते, तो इसमें बड़ा कौन है? किसने किसको निर्माण किया है? ऐसा भ्रम देह बुद्धि में जो हम लोग अटक गए हैं, तो हर व्यक्ति में ये भ्रम पैदा होने वाला ही है। इसका जवाब ये समाज में समर्थ रामदास स्वामी जी ने दिया है। चेले के रूप में प्रश्न खड़ा किया है और गुरु के रूप में उसका जवाब दिया है। अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, अनेक संप्रदाय में अनेक भक्त, शिष्य, चाहता, ऐसे अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं निर्माण होते हैं। रुद्र बड़ा है या ब्रह्म बड़ा है? ये तीन देव सृष्टि निर्माण करते हैं, तो ये तीनों को किसने निर्माण किया है? ऐसा भ्रम तो निर्माण होने वाला ही है। और अपने धर्म में यही बताते हैं कि हमारा आखिर का अंत हो जाता है, तो राम जी का नाम ही हमें मुक्ति देने वाला है। तो असली कौन है इसमें? अभी देखिए, अब सत्संग में हम सब लोग बैठे हैं, हमारे भी मन में ये शंका निर्माण होकर अभी ये 2-3 मिनट में भ्रम निर्माण हो गया हम सब लोगों के मन में कि हाँ बराबर है, स्वामी जी बोल रहे हैं वो सही बात है कि हम इसको मुख्य मानते हैं, उनको मुख्य मानते हैं, फलाने को मुख्य मानते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी ने निर्माण तो किया है ना। तो निर्माण करने वाला कौन है? ये जैसा आपको भ्रम हुआ था ना, भ्रम हुआ है, वैसा ब्रह्मदेव जी को भी भ्रम हुआ था।
और ब्रह्मदेव ने भ्रम में आकर, जब भ्रम पैदा होता है ना तब अहंकार निर्माण होता है। तो अहंकार में आकर ब्रह्मदेव बोले चलो हम सृष्टि निर्माण नहीं करेंगे, मैंने ही ये क्यों काम करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। और सृष्टि निर्माण करने का काम बंद करवाया। तब जिन्होंने ब्रह्मदेव को निर्माण किया था ना, वो परब्रह्म एक ऐसे रूप में ब्रह्मदेव जी के सामने खड़े हो गए कि ब्रह्मदेव ने अभी तक यह पशु पक्षी प्राणी जितने निर्माण किए थे उनसे भी अलग ऐसे चित्र विचित्र, उनको प्राणी भी नहीं बोल सकते, पशु भी नहीं बोल सकते, जीव बोलेंगे, ऐसा एक जीव उनके सामने खड़ा रह गया। तो ब्रह्मदेव को आश्चर्य लगा, अरे ये इसको मैंने कभी निर्माण किया नहीं था और ये ऐसा कैसा पैदा हो गया। तब वो हंसने लगा तो उनके मुख में ब्रह्मदेव जी ने देखा कि उनके मुख में अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मदेव है। तब ब्रह्मदेव का भ्रम तब निकल गया। वैसे हमारे मन में भ्रम निर्माण होना अनिवार्य है, इसलिए तो समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं ये सृष्टि का कर्ता कौन है ये हमें सही सही समझना आवश्यक है। इस कारण उन्होंने ये समास में, ये दासबोध में हमें बताया कि ये जो सृष्टि है ये भगवान विष्णु या ब्रह्मदेव या शिव जी निर्माण नहीं करता, वो निमित्त है। उनको जॉब मिला है, ड्यूटी मिली है, उनकी सर्विस है, वो उनका फर्ज है, उनका काम है, वो उनको भी निर्माण किया है। किसने? परब्रह्म ने। तो परब्रह्म ने निर्माण किया तो परब्रह्म कैसा दिखता है, ऐसा प्रश्न हमारे सामने आगे आ जाएगा। हमें ब्रह्म दिखता है, विष्णु दिखता है, शिवजी दिखता है, तो ये निर्माण करने वाला जो है वो दिखता कैसा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ब्रह्मदेव जो है वो अष्टधा प्रकृति से निर्माण हो गया है। इसका अर्थ यह अष्टधा प्रकृति कौन है, ऐसा मन में प्रश्न जरूर आ जाएगा। अष्टधा प्रकृति, हमारे पास टाइम कम है इस कारण शॉर्टकट में बताते हैं। यह अष्टधा प्रकृति यानी आप, तेज, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्व और 3 गुण रज, तम, सत्व, जिससे 6 विकार निर्माण हो जाते, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया। उसको मराठी में षड विकार बोला जाता है। ये 3 गुण और 5 तत्व ऐसे 8 शक्ति से अष्टधा प्रकृति निर्माण हो जाती है। और ये अष्टधा प्रकृति से पहला भगवान विष्णु निर्माण हो गया, वो सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण राम जी का भजन को राम बोलते, क्यों? क्योंकि कम से कम हमारे में सत्वगुण डेवलप होना चाहिए, हमें रज और तम गुण का काम नहीं है। रजगुण यानी रजोगुण हमें क्या करेगा, मोह माया में ढकल देगा, और तमोगुण हमारे में काम क्रोध घुसाएगा। इसी कारण हमारे में ये गुण नहीं चाहिए। सत्वगुण जो है, ये सत्वगुण कम से कम हमारे में निर्माण हो गया तो हमारे में इंसानियत निर्माण हो जाएगी। इसलिए साधु संत बोलते हैं कि भाई आप में जास्तीत जास्त क्या करो, सत्वगुण बढ़ाइए। हम नहीं क्या बोलते हैं कि बेटा देखिए आपका फर्स्ट नंबर आना चाहिए, कम से कम फर्स्ट नंबर, वैसा है। ये जो सत्वगुण है, ये सत्वगुण
आगे उपयोगी नहीं है, वो भी छोड़ना चाहिए। आत्मज्ञान होना चाहिए, सत्व को स्वस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तो वो उसका भी काम नहीं है। जब हम निर्लेप हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, तब हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। लेकिन ऐसे जाने वाले लोग कितने हैं? करोड़ों में एक। लेकिन करोड़ों लोग सत्वगुण के तरफ जा सकते हैं, सत्वगुण हमारे में डेवलप करवा ले सकते हैं। इसी वजह से हमारे साधु संत बोलते कम से कम क्या करो, सत्वगुण आप में लाइए। ठीक है, हमारे मुद्दे पे हम जाएंगे वापस। तो ये 5 तत्व और 3 गुण, ऐसी अष्टधा प्रकृति निर्माण होगा। और अष्टधा प्रकृति से पहला विष्णु का जन्म होगा, उसके बाद विष्णु के नाभि से जो कमल आ गया, वो कमल में ब्रह्मदेव जी का निर्माण होगा। और तमोगुण से शिव जी का जन्म है। ऐसे ये 3 देव है, और ये तीनों देवों ने, या ये 3 क्या करते हैं? एक उत्पत्ति करता है, एक स्थिति, यानी भगवान विष्णु का काम है संभालना, और रुद्र का काम है उसका नाश करना। ऐसे काम सृष्टि का चलता है। लेकिन ये 3 तत्व और 3 गुण और 5 तत्व, इनको जिन्होंने जन्म दिया है वो है माया। यह माया को बोली जाता है गुणक्षोभिनी, जिसमें गुण है। और उसकी माता कौन है? माया। वो माया यानी जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो हलचल कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनके अस्तित्व से पूरे चराचर चलता है। ऐसे परब्रह्म को जो प्रेरणा आती है, जो स्फुरण आता है, वो है मूल माया। और परब्रह्म और मूल माया, इनसे जन्म लेते गुणक्षोभिनी माया। जैसा हमारे घर में रात में जब हम लाइट लगाते हैं, तो लाइट कुछ नहीं करते, लेकिन उनका अस्तित्व है, इस वजह से वो लाइट में हम कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। लाइट गई तो हम अंधेरे में कुछ नहीं कर सकेंगे ना। लाइट हमें काम करने के लिए मजबूर नहीं करती, लाइट सिर्फ लगती है, उनका काम है प्रकाश देना। वैसा परब्रह्म का काम है प्रकाश देना दुनिया को। वैसे परब्रह्म काम करते हैं, उनका अस्तित्व, और वो अस्तित्व से जो प्रेरणा आती है काम करने के लिए, वो समझिए माया। परब्रह्म और माया, ये दोनों के मिलाप से जो कृति होती है वो गुणक्षोभिनी। और वो गुणक्षोभिनी ने ये 3 गुण और 5 तत्व, इनको जन्म दिया है। उनका नाम है अष्टधा प्रकृति। और यह अष्टधा प्रकृति हमारे में भी है। इस कारण हमें गुस्सा आता है, इस कारण हमें दया आती है, इस कारण हमें मोह आता है, इस कारण हम माया में फंसते हैं। नारद मुनि का ये दीदी ने अभी दृष्टांत हमें दे दिया। नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी थे, ब्रह्मर्षि थे, तो भी वो माया में फंस गए। तो ये माया से हम कैसे दूर रहेंगे, और हमारा स्वस्वरूप का जो ज्ञान है वो हमें कैसा मिल सकेगा। इसीलिए ये दासबोध समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा है। और हर चैप्टर में हमें अलग अलग विषय लेकर वो हमें समझा रहे हैं। ये विषय में हमें यह समझाने के वो कोशिश कर रहे हैं कि यह सृष्टि का कर्ता ब्रह्म नहीं है, यह सृष्टि का कर्ता विष्णु नहीं है, यह सृष्टि का कर्ता शिवजी नहीं है, बजरंग बली नहीं है, कोई भी नहीं है। यह सृष्टि का कर्ता अलग ही है, जो हमें कभी दिखता नहीं, लेकिन उनके अस्तित्व के अलावा ये सृष्टि चलेगी नहीं। वो है परब्रह्म, उनको बोला जाता है ब्रह्म। कोई लोग उनको परमात्मा बोलते हैं, कोई लोग उनको परब्रह्म बोलते हैं। ऐसे परब्रह्म ये पूरे चराचर में, सृष्टि में, और जो सृष्टि में वो उनका ही अंश हम है। इस कारण मराठी में बोलते पिंडी से ब्रह्मांड तक। वो ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्म रहते हैं, और ये पिंड जिससे हम पैदा हुए हैं, वो जब ये शरीर से निकल जाता है तब शरीर इधर ही रहता है और वो नाश पाता है, उसका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। जो परब्रह्म है, उनका जो प्रतिरूप है,
उनका प्रतिबिंब है, उनको बोला जाता है आत्मा। वो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब ये शरीर शून्य हो जाता है। तो ये समझने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास लिखा है और वो समास का नाम है कर्ता। ये चराचर का, ये सृष्टि का, या विश्व का, या ब्रह्मांड का कर्ता कौन है? तो उसका जवाब है परब्रह्म। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी हमें क्या बताएंगे, ये सुनने के लिए हमें अगले सत्संग में आना आवश्यक है। इस कारण हम अभी इधर हमारे वाणी को विराम देते हैं और आप सब लोगों को आशीर्वाद देकर अब की रजा लेते हैं। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।